पिछले टर्न पर अपन ने बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ लिया था। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं कि सीवेज क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, देखो सीवेज क्या होता है। जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको अपन सीवेज कहते हैं। जो भी वेस्ट वाटर होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सीवेज कहा जाता है। जो भी वेस्ट वाटर होता है, जैसे कहाँ से, जो कहाँ से निकला वेस्ट, किचन से, टॉयलेट से, बाथरूम से। ठीक है, तो इन जगहों से जो निकला वेस्ट होता है, ठीक है, किचन से जो आपका जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है, टॉयलेट से बेटा जानते ही हो 2 नंबर वगैरह है ना, और बाथरूम से जो वेस्ट निकलता है, गंदा पानी निकलता है, ठीक है, जो नाले का जो पानी होता है एक्चुअल में कहें तो वो क्या होता है? सीवेज होता है। क्या होता है? सीवेज होता है, वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो सीवेज, जो गंदा पानी होता है, जो भी गंदा पानी होता है इसका क्या करते हैं, सुनना ढंग से, इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाल दिया जाता है। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डालने के बाद, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डालने के बाद उसको कहां पर भेज दिया जाता है? ठीक है, वहां पर वो साफ हो जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाल दिया जाता है, वहां पर वो साफ हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और उसके बाद उसको कहां पर फेंक देते हैं? रिवर में फेंक देते हैं। कहां फेंक देते हैं उसे? रिवर में डाल देते हैं। ठीक है, साफ पानी को किस में डाल देते हैं? रिवर में डाल देते हैं, या फिर जो है हाउस होल्ड एक्टिविटी में भेज देते हैं। ठीक है, रिवर में डाल देते हैं, या फिर जो है घर घर पर जो है पाइपलाइन के थ्रू भेज देते हैं। ठीक है, जैसा हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत बड़ा होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो देखो इतना बड़ा होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखो कुछ इस तरीके का, इतना बड़ा, देख रहे हो? तो ये इतना बड़ा जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ये देखो इतना बड़ा। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर व्यू है बेटा, ये हेलीकॉप्टर व्यू। ठीक है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, इतना बड़ा ये पूरा। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है पानी गंदा जो होता है वो साफ होता है यहाँ पर। ठीक है, और उसको दोबारा साफ करके वाटर बॉडीज में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या प्रोसेस होता है अपन एक एक करके पढ़ते हैं। देखो भाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, ठीक है, उसमें एक्चुअल में है ना 3 ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको दो जो है जनरली आप में लिखे हुए हैं, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट और एक टर्शरी। भाई पहला, दूसरा, तीसरा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी को अपन फिजिकल ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं और सेकेंडरी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितने टाइप के होते हैं, तो आप जो जनरली जो है दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं, टर्शरी भी होता है। ठीक है, टर्शरी कब यूज किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट, तब अब अभी अपन आपको बताएंगे। ठीक है, तो जनरली आपको ये बात ध्यान रखना है, प्राइमरी को पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर फिजिकल। ठीक है, और बायोलॉजिकल को क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी को सेकेंडरी कहा जाता है। तो अपन ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट अब अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, ठीक है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट को दूसरा क्या कहते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्या कर रहे कहते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, जो गंदा पानी होता है उसका फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसे साफ करने के लिए। ठीक है, तो फिजिकल ट्रीटमेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो इसमें सबसे, इस पे की जाती है सबसे पहले फिल्टरेशन। इसमें क्या की जाती है? सबसे पहले की जाती है फिल्टरेशन। ठीक है, इसमें फिल्टरेशन की जाती है। ठीक है, अब देखो कैसे क्या फिल्टरेशन की जाती है, समझना इस बात को। देखो देखो सबसे पहले क्या होगा, जो भी गंदा पानी है, ठीक है, मतलब नाले का पानी, ठीक है, गंदे पानी, गंदे नाले का पानी अपन ने लिया, ठीक है, और बड़े से कंटेनर में डाल दिया। क्या बोला मैंने? नाले का पानी यानी सीवेज। ठीक है, नाले का पानी लिया और मैंने किस में डाल दिया? एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया। इसमें क्या होंगी बेटा? सब लोग खाते हैं, वही क्या खाते हैं, नाले में क्या डाल देते हैं, जो है चिप्स वगैरह, अंकल चिप्स खाएंगे, पैकेट किस में डाल देंगे? कूड़ा किस में डाल देंगे? नाले में। ठीक है, कुरकुरे खाएंगे, ठीक है, पिज्जा खाएंगे, पिज्जे का डब्बा फेंक देंगे। ठीक है, सब बाप का माल है ना, सब जगह फेंक देते हैं। ठीक है, और खास करके इंडिया में, है ना, तो सबसे पहले जो होगा, जो इस सीवेज आएगा उसमें क्या आएगा? अंकल चिप्स का पैकेट, बोतल, ढक्कन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है,
ठीक है, तो आ रही बात समझ में। फिजिकल ट्रीटमेंट इसका नाम क्यों रखा गया? फिजिकल ट्रीटमेंट में अपन जो है क्या 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 करेंगे, इन्हीं को जो फिजिकल चीजें हैं, ठीक है, इन्हीं को साफ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अपन ये जो इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग डेब्रीज, क्या कहेंगे इन्हें? फ्लोटिंग डेब्रीज। प्लास्टिक की बोतल बेटा तैरेगी अब ऊपर, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल जो होगी ऊपर तैरेगी, तो ये क्या कहलाएगी? फ्लोटिंग डेब्रीज कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, फ्लोट करने वाला कचरा, ठीक है, फ्लोटिंग डेब्रीज। ठीक है, सबसे पहले उसको अपन रिमूव कर देंगे, उसको पहले हटा देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? हटाएंगे कुछ नहीं, मतलब सीधे से जो जो नीचे का जो पानी है वो अपन जो है एक्चुअल में अपन ऊपर, ये तो ऊपर पड़ा रहेगा, अपन नीचे से पाइपलाइन जो होगी, नीचे जो पाइपलाइन होगी वो है ना जाती जाएगी। ठीक है, और ये कचरा जो है इस पाइप में अंदर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ नीचे जो है एक तरीके से है ना फिल्टर होकर के ये बोतल वोतल का कचरा तो बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसमें जाएगा? दूसरे टैंक में जाएगा। ठीक है, दूसरे टैंक में होगी सेडिमेंटेशन। दूसरे दूसरे टैंक में कौन सी प्रोसेस हो रही है? सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सेडिमेंट क्या होता है एक्चुअल में? तुमने ये डाला ना, ठीक है, ये पानी डाला, अब इस पानी में आपको कोई बोतल नहीं, कोई चिप्स नहीं, कोई ढक्कन नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी सॉलिड चीज नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा हो सकता है जो है छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, वो तो रहेगी, वो तो यहाँ की आ जाएगी, है ना। तो अब क्या होगा कि कंकड़ हुआ, पत्थर हुए, ठीक है, पत्थर हुए, कंकड़ हुए, वो यहीं पर ही रह जाएंगे बेटा, वो क्या होंगे? यहीं पर ही रह जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो यहीं पर ही रह जाएंगे। अब सुनना, पत्थर, ठीक है, अब ये अब क्या होगा, वो जो भी पत्थर वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, ठीक है, वो है ना यही नीचे नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, पत्थर हुई, मिट्टी हुई, ठीक है, सैंड हुई, ठीक है, और ये सारे नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पाइप जो होगा, पाइप जो होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, पाइप जो होगा थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, तो जिससे क्या होगा, पत्थर वगैरह जो नीचे बैठ गए हैं वो नीचे इसी टैंक में सेटल हो जाएंगे। वो क्या होंगे? इसी टैंक में सेटल हो जाएंगे। जबकि ऊपर का जो पानी होगा वो है ना आगे वाले जो है पोर्शन में भेज दिया जाएगा, जैसे अपन सेडिमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो, सुनो, ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो, ये वाला, अब ये जो पानी कहलाएगा, ठीक है, ये वाला जो पानी होगा, ठीक है, ये क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी एफ्लुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? प्राइमरी एफ्लुएंट कहलाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आरी बात समझ में? अब ने इसको क्या कर दिया, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस से इसको साफ कर दिया। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ठीक है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसको अपन ने जो है एक फिल्टर लगा दिया, यहाँ पर एक फिल्टर भी होगा, इस पाइप में एक फिल्टर भी होगा, तो पूरा का पूरा ये जो है पत्थर कंकड़ वगैरह जो होंगे वो इस फिल्टर से पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो फिल्टर से पास नहीं हो पाएंगे और वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, आरी बात समझ में? अब अपने के पास जो है इस पानी में ना तो कंकड़ होंगे, इस पानी में क्या नहीं होंगे, ना पत्थर होंगे ना कंकड़ होंगे, ठीक है, ना ही कोई क्या क्या होगा, ना ही कोई प्लास्टिक होगी, बोतल होगी, ना ही कोई प्लास्टिक का बोतल होगी, ना ही कोई ढक्कन होगा। ठीक है, इस पानी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, आरी बात समझ में? इस पानी को अपन कहेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी एफ्लुएंट जो है कब बना है? एक तो कौन सा प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, सबसे पहले ये फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव करी अपन ने ऊपर वाली। ठीक है, समझना इस बात को, सबसे पहले प्राइमरी एफ्लुएंट कब बनेगा? प्राइमरी एफ्लुएंट तब बनेगा बेटा, सबसे पहले अपन ऊपर वाला माल निकाल देंगे, ऊपर वाला कचरा फेंक देंगे, जो ऊपर की तरफ तैर रहा है वो कचरा फेंक दो, और जो नीचे की तरफ कचरा फेंक, जो नीचे की तरफ जो जम गया है उसको, उस कचरे को फेंक दो। ठीक है, उस कचरे को यूज नहीं किया जाएगा, बाकी जो पानी बचा वो अपन ने इसमें डाल दिया बेटा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस था। सेडिमेंटेशन प्रोसेस होने के बाद जो पानी बचेगा उस पानी को अपन प्राइमरी एफ्लुएंट कहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये वाला प्रोसेस कहलाया जाएगा फिल्टरेशन। ठीक है, जहां पर ये जो बड़े बड़े जो प्लास्टिक के बैग्स हैं, ठीक है, बोतल है, ठीक है, ये जो है साफ कर दी जाएगी, क्लियर कर दी जाएगी। और फिर ये वाला प्रोसेस जो है जिसमें सेडिमेंट जो होती है, सेडिमेंट एक्चुअल में वो होती है जो नीचे बैठ जाती है, उसे अपन सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, रॉक्स हुए, पेबल्स हुए, सैंड हुए, तो वो यहाँ पर नीचे जो जम जाएगी, ठीक है, रह जाएगी। ठीक है, तो वो कहलाया जाता है सेडिमेंट। ठीक है, और जो उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये पानी को अपन ने जो है हटा दिया, इस पानी जो पानी है अच्छा साफ पानी, पत्थर वगैरह से जो है पत्थर वगैरह नीचे बैठ गए, और ये साफ पानी जो बचा इसको अपन ने क्या कर दिया, ये वाले पानी को जो है अपन ने साफ पानी को दूसरे
जार में ले लिया, जबकि इनको रॉक्स और पेबल्स को यहाँ पर पड़े रहने दिया। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस हुई? सेडिमेंटेशन प्रोसेस। फ्लोटिंग डेब्रीज को निकाल देना, फ्लोटिंग डेब्रीज को निकाल देना, ये कौन सी प्रोसेस होगी? ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी ये? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये फिल्ट्रेशन हो, चाहे फिल्ट्रेशन हो चाहे सेडिमेंटेशन हो, तो ये किस में आती है? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन फिजिकल ट्रीटमेंट में। किस में आती है? फिजिकल ट्रीटमेंट में आती है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसमें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है? अपन यूज करते हैं माइक्रोब्स का, पढ़ेंगे, बताऊं मैं आपको। सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप से देखे जाए। ठीक है, माइक्रोब्स कौन होते हैं? ऐसे जीव जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, उन्हें अपन माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं? ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस वगैरह, है ना। तो वो कैसे रिमूव करेंगे, वो मतलब वो कैसे यूज होते हैं, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट को सर फिजिकल क्यों कहते हैं? कुछ भी रख देते सर ट्रीटमेंट, कल्लू ट्रीटमेंट रख देते, ठीक है, कुछ भी रख देते अपन। भाई फिजिकली क्यों रखा प्राइमरी ट्रीटमेंट को? वो तो हमें पता है, पहला जो होगा उसे प्राइमरी कहेंगे, दूसरा जो होगा सेकेंडरी, तीसरा जो होगा टर्शरी। रटने की तो जरूरत है ही नहीं। फिर पर प्राइमरी को फिजिकल क्यों कह रहे हैं भाई? कल्लू ट्रीटमेंट कर लेते, कल्लू कर रहा है हमारा, कल्लू वर्कर कर रहा है, कल्लू ट्रीटमेंट कर देते, लेकिन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें फिजिकल जो है मशीनें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें क्या है? मशीनें इन्वॉल्व होती है फिजिकल। ठीक है, मशीनें इन्वॉल्व होती है उसको फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ये जो है तुम्हारा जो कचरा है, अभी अपन ने पढ़ा ना फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है? एक तो होता है फिल्ट्रेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? याद है पहले वाले डब्बे में क्या किया था? अपन ने जो है सॉलिड वेस्ट को क्या किया था? सॉलिड वेस्ट जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक बोतल वगैरह वो रिमूव करी थी। और सेडिमेंटेशन में क्या किया था? ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या किया था? जो भी नीचे जो कचरा नीचे बैठ जाता है उसको रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन में। तो इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो याद होगा, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ये बात ध्यान रखना। और ये मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, ये हो गई फिल्ट्रेशन, ये हो गई फिल्ट्रेशन जहां पर क्या है, ये ऊपर का कचरा निकालेंगे। और ये हो गई सेडिमेंटेशन, जहां पर नीचे का कचरा निकालेंगे। ऊपर के कचरे में क्या होगा? पॉलीथिन वगैरह, ये बात ध्यान रखना। जैसे अपन ये याद रखना, इसे फ्लोटिंग डेब्रीज कहते हैं, फ्लोटिंग ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे वाले कचरे को कहते हैं सेडिमेंट। ऊपर वाले को फ्लोटिंग डेब्रीज, नीचे वाले को सेडिमेंट, ये बात ध्यान रखना। साथ साथ इसे एक और नाम कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहा जाता है इसे? प्राइमरी स्लज भी कहते हैं। जब भी मैं रिपीट करूंगा, नया एक नई चीज आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, 100%, दो चार चीजें नई। ठीक है, तो ऊपर वाले को फ्लोटिंग डेब्रीज कहते हैं, नीचे वाले को सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, या फिर उसे कहते हैं प्राइमरी स्लज भी कहा जाता है। ठीक है, सेडिमेंट कह लो या प्राइमरी स्लज कह लो। ठीक है, ये पत्थर कंकड़ वगैरह, ठीक है, इन्हें अपन सेडिमेंट या प्राइमरी, ठीक है, रॉक पेबल हुए, इनको सेडिमेंट या प्राइमरी स्लज कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहाँ पर फिल्टर होगा, फिल्ट्रेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है फिल्टर होकर के सारा, यहाँ पर एक तरीके से ये सारी चीजें फिल्टर हटा दी जाएंगी। फिल्टर होकर के सिर्फ ये बचेगा। और फिर यहाँ पर जो है ये जो प्रोसेस हो गया, ये होगा सेडिमेंटेशन, ये वाला प्रोसेस सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये वाला प्रोसेस फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये वाले में। ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर चला जाएगा ये। ठीक है, सेडिमेंटेशन होने के बाद यहाँ पर चला जाएगा ये। ठीक है, चलो भाई अब सुनो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, तो समझना इस बात को, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है माइक्रोब्स की हेल्प से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? माइक्रोब्स की हेल्प से होता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह की हेल्प से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट मशीन की वजह से होता है, और जो है फिजिकल ट्रीटमेंट मशीन की हेल्प से होता है, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट माइक्रोब्स की हेल्प से होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अपन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। देखो अब आपको याद होगा, ये अपन ने जो है फिजिकल जो है
मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट होने के बाद या प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद जो बचता है, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, प्राइमरी, ये रहा प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद जो बचा, ठीक है, ये उसके बाद जो बचा उसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है, क्या कहेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इधर, ये वाली चीज क्या है, ये चीज है फिल्टरेशन, यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, फिल्टरेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो रही है, सेडिमेंटेशन, ये कौन सी प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन और ये सेडिमेंटेशन, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, ये चीज अलग है बिल्कुल, है ना, ये चीज ऊपर अलग है, ये मत समझना, ये सेडिमेंटेशन है, ये मत समझ लेना, कुछ लोग इसको समझ लेंगे, ये बात ध्यान रखना, ये चीज अलग है, ठीक है, चलो, ठीक है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, सेकंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन को मिला करके हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं आगे की। अब ये जो हो गया, ये फिल्ट्रेशन होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो बचा उसे अपन प्राइमरी एफ्लुएंट कहते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट। अब समझना इसको, देखो, अब प्राइमरी एफ्लुएंट जो था अपन ने, वो डब्बा जो आया बचा था प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद जो डब्बा बचा उसे अपन ने क्या कहा, ठीक है, उसे अपन ने क्या कहा, ठीक है, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है, क्या कहा अपन ने, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। अब समझना इस बात को, देखो प्राइमरी एफ्लुएंट जो है, प्राइमरी एफ्लुएंट जो है, इसमें देखो, अब ये इसको अपन डाल देंगे एक बड़े से कंटेनर के अंदर, ठीक है, इसी इसका नाम अपन ने रखा है एरेशन टैंक। क्या क्या रखा है भाई, कौन सा टैंक है ये, एयरेशन टैंक, हवादार टैंक बेटा, क्या हवादार, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें क्या होगी भाई, बहुत सारी क्या होगी, हवा होगी भाई, तो नाम क्या रखा है, एयरेशन टैंक, ठीक है, एयरेशन टैंक, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्या होगी, हवा होगी, ठीक है, इस वाले टैंक के अंदर, ये वाला, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा हवा होगी, ठीक है, हवा अपन डालेंगे एक्चुअल में, ठीक है, अपन दो चीजें डालेंगे, एक तो हवा का सोर्स डालेंगे, यानी भर करके हवा डाल देंगे, ठीक है, पाइप लगा देंगे हवा का, और दूसरा इसके अंदर अपन डालेंगे एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरिया, याद रखना, कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक, ठीक है, ये हवा में क्या होगा, एक्चुअल में ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जो है कौन से बैक्टीरिया रह पाएंगे ऑक्सीजन में, जो, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया रह पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एरोबिक बैक्टीरिया क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन यूज करेंगे, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीजन यूज करेंगे। सर इसका क्यों क्यों डाला गया, बैक्टीरिया क्यों डालेगा इसके अंदर, ठीक है, पहली बात तो ये है कि एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, तो भाई इसमें बैक्टीरिया वगैरह और जो है फंगस वगैरह तो डाले ही जाएंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो कचरा होता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है, तुमने जो जो सीवेज है, क्या होता है उसमें कई चीजें घुल जाती हैं, जैसे आपने केले का छिलका डाला, छोट तो केले का हुआ, या कई ऐसे वेज जो वेस्ट हुआ, ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ, कौन सा वेस्ट हुआ, ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ, जो थोड़ा बहुत पानी में घुल जाता है, फिल्टरेशन वगैरह से जो है निकलता नहीं है, जैसे चीनी में घुल जाता है ना, पानी पानी में चीनी घुल जाती है, वैसे ये जो कचरा होता है वो घुल जाता है कुछ पानी में, लेकिन है तो कचरा ही, है तो वो कचरा ही ना, तो अपन को वो भी तो साफ करना है, ठीक है, उस जो पानी में थोड़ा घुल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, या बहुत छोट, ये जो कचरा होता है इसे अपन कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, जो जिसमें कार्बन वगैरह का सोर्स होता है वो, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, ठीक है, जो पानी में घुल गया। अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इसको, ठीक है, कौन, ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ से कौन सा होता है, जो भी वेजिटेबल वेस्ट हुआ, क्योंकि सीमेज में आप वेजिटेबल भी डाल दे रहे हो, ठीक है, और क्या डाल दे रहे हो, एप्पल हुए, सड़ी हुई सब्जी हुई, ठीक है, तो वो जो सड़ी हुई सब्जी है, ठीक है, वो सारा का सारा जो वेस्ट है, सड़ी हुई गली हुई सब्जी, छोटे छोटे उसके, ठीक है, टुकड़े, तो वो कहलाए जाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, वो क्या कहलाए जाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाए जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसको जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, कौन डाइजेस्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया बेटा, कौन डाइजेस्ट कर लेते हैं, बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद समझना, ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सर डाइजेस्ट क्यों करेंगे वो,
उनका क्या फायदा है बेटा? एक्चुअल में वो कोई भी जो है कोई भी काम जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, वो काम क्यों करता है? जैसे अपन है कि वो काम क्यों करते हैं? ताकि पैसा मिले, ठीक है। और ऐसे ही बेटा ये जो बैक्टीरिया वो क्यों काम करेंगे, क्यों डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको ऑर्गेनिक वेस्ट को? ताकि बेटा उनको पैसा मिले। उनका पैसा क्या है बेटा? एनर्जी, है ना, एटीपी, एनर्जी। तो उनको एनर्जी मिलेगी जिंदा रहने के लिए, ठीक है। उनको पैसे से तो कोई मतलब नहीं है। एरोबिक बैक्टीरिया को क्या पैसे दोगे इनको, है ना? इनके लिए कोई कीमत है ही नहीं पैसों की, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है पैसों से, ठीक है। इनको तो बस अपनी एनर्जी बनी रहे, जिंदा रहे, ठीक है, उसलिए काम करते हैं। और इनको क्या चाहिए था? एरोबिक बैक्टीरिया ने कहा कि ठीक है, हमें तो वैसे भी एनर्जी चाहिए, हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो बदले में क्या चाहिए तुम्हें? इन्होंने बोला हमें हवा चाहिए भाई, क्योंकि हमें हवा जरूरी है, तभी हम पचा पाएंगे। तो ठीक है भैया, लो लो तुम हवा ले लो ढंग से भर भर के, ठीक है, भर के हवा लो, बिल्कुल पैक लो, बिल्कुल हवा तुम्हारे पास खूब रहेगी। तभी तो जो है एरेशन टैंक नाम दे दिया, इतनी हवा है, भरपूर हवा है इसके अंदर, ठीक है सर। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई इसको जो है इसने पचा लिया बेटा, इसने जो ऑर्गेनिक वेस्ट था ये काला काला, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो था ये काला काला, उसको पचा लिया, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये है ना, इन्होंने काम करने के बाद बेटा ये जो है नीचे बैठ गए, बैक्टीरिया हुए, फंगस हुए, ये नीचे की तरफ बैठ गए, ठीक है, गुच्छा बना करके, ठीक है। आ रही बात समझ में? यानी ऐसा हुआ कि हमने बाहर से एरोबिक बैक्टीरिया की फौज डाली, ठीक है, फौज ने अपना काम किया। पहले फौज जो है सब अलग अलग हो गए, सब फैल गए, फौज इधर उधर पूरे पूरे टैंक में फैल गए, ठीक है, समझ रहे हो? हमने फौज रख डाली इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस की, बैक्टीरिया और फंगस की, ठीक है। सारे जो बैक्टीरिया फंगस है वो इधर उधर जो है फैल गए। सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो काला काला जो था, सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है फौज जो है इकट्ठा हो गई, फिर से फौज क्या हो गई? इकट्ठा हो गई, बोली भैया अब आराम करने का टाइम है, अब थोड़ा बैठ जाते हैं भाई। क्या करते हैं? अब बैठ जाते हैं। तो ये बैठ गए यहाँ पर, ठीक है, फौज जो हो गई यहाँ पर बैठ गई, ठीक है, बिल्कुल। जो इसे अपन कहेंगे गुच्छा बना लेगी फौज, अपने दोस्त दोस्त के साथ ऐसे ग्रुप नहीं बना लेते, ठीक है। तो इन्होंने ग्रुप बना दिया, ठीक है, किसने? बैक्टीरिया ने, फंगस ने। इसे कहते हैं अपन फ्लॉक्स, ग्रुप्स बनाने को कहते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत सारे सैनिक हैं, अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे, है ना, साथ में, ठीक है। और जो है मस्ती वस्ती करेंगे, कोई ग्रुप अलग मस्ती कर रहा है, कोई ग्रुप अलग अलग मस्ती कर रहा है, भैया चलो काम तो खत्म हो ही गया। फिर उसके बाद सीधे सारे के सारे जो है जमा हो जाएंगे नीचे, तो भैया चलो काम पूरा हुआ, सब कुछ अपन ने निपटा दिया, ठीक है। तो वो जो है ऐसे ऐसे फ्लॉक्स, ऐसे गुच्छे जब नीचे बैठ जाएंगे, ऐसे गुच्छे जब नीचे बैठ जाएंगे, सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे सोल्जर्स, कि भैया यस सर सारा काम हो गया, यस सर। अब बताओ, ये ऐसे नीचे बैठ जाएंगे सारे के सारे, ये जो सोल्जर्स होंगे या हमारे जो ये एरोबिक बैक्टीरिया है, बैठ जाएंगे, सारा काम हो गया। ऐसे अपन कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे अपन? एक्टिवेटेड स्लज। समझना इस बात को, जो पहली बार बैठा था, समझना इस बात को, जो पहली बार बैठा था, ठीक है, जो पहली बार बैठा था उसको अपन ने क्या कहा था? प्राइमरी स्लज। क्या कहा था? प्राइमरी स्लज। जो ये जो इसमें इसमें नीचे जो बैठा था, रॉक्स हुआ, पेबल्स हुआ, सैंड हुए, यानी जो सर जो नीचे बैठ जाता है उसको स्लज कहते हैं क्या? हाँ कह सकते हो ऐसा, जो नीचे बैठ जाएगा उसको स्लज कहेंगे। अच्छा, पहली बार बैठा इसलिए प्राइमरी स्लज अपन इसको घोषित कर देंगे, ठीक है। पहली बार बैठा यानी ये समझ लो। ठीक है, सुनो, देखो अब ऐसे याद रखना भाई, देखो सुनो कैसे याद रखोगे। जो पहली, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो बैठेगा नीचे उसे अपन कहेंगे प्राइमरी स्लज, ठीक है, ऐसे याद रखना। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो नीचे बैठेगा उसे प्राइमरी स्लज कहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ये देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो नीचे बैठेगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो नीचे बैठेगा उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्लज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो नीचे बैठेगा उसे अपन सेकेंडरी स्लज कहेंगे, या दूसरा नाम एक्टिवेटेड स्लज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। इसमें सर होता क्या एक्चुअल में? कुछ नहीं, सेना। किसकी सेना? किसकी सेना भाई? बैक्टीरिया वायरस की सेना, ठीक है, फ्लॉक्स वगैरह, अनडाइजेस्टेड मैटर वगैरह, है ना, बैक्टीरिया वायरस की क्या सेना जो है नीचे बैठ जाती है, बैक्टीरिया फंगस की सेना जो है नीचे बैठ जाती है, ठीक है। उसे अपन जो है, और साथ साथ जो भैया जो अनडाइजेस्टेड मैटर जो है, ठीक है, जो बचा हुआ खाना भी है वो भी नीचे बैठ जाता है अपने आप ही, ठीक है। जो बचा हुआ खाना जो होता है, जो पच ही नहीं रहा भाई, पच ही नहीं रहा, वो भी क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। तो एक्टिवेटेड स्लज में दो चीजें होंगी, एक तो फ्लॉक्स और एक अनडाइजेस्टेड मैटर, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना। तो दो दो ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है, एक फिजिकल ट्रीटमेंट जिसे अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी, जिसे अपन बायोलॉजिकल भी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी को अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या बनेगा, प्राइमरी स्लज, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या बनेगा, प्राइमरी स्लज, ठीक है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या बनेगा, सेकेंडरी स्लज, ठीक है, कौन सा स्लज बनेगा, सेकेंडरी स्लज बनेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सुनो क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद क्या किया जाता है, उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसका क्या किया जाता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एरेशन ट्रैंक्स हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया, वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, किस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या हो रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इस बात को समझना, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, ठीक है, किचन वेस्ट जिसे अपन कहते हैं किचन वेस्ट, उस, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उस किचन वेस्ट को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि एनर्जी मिले, क्या ताकि क्या मिले, एनर्जी मिले, ठीक है, ये उनका खाना है एक तरीके से, एरोबिक बैक्टीरिया का खाना क्या होता है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया का खाना है ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया का खाना क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट खाते हैं और एनर्जी पाते हैं, ठीक है, और हमें जो है साफ सुथरा कर देते हैं पानी, बस हमारा क्या कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं पानी। अब समझना, देखो, अब देखो, प्राइमरी जो था, सुनो, जो ऊपर का जो माल बचा, ठीक है, जो ऊपर का जो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद जो माल बचा, ठीक है, इधर देखना, अब इधर देखो, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस बात को समझना कि यहां से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो बचा, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होने के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद जो ऊपर से जो बचा एफ्लुएंट, ऊपर एफ्लुएंट यानी ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, नीचे वाला सेडिमेंट या स्लज, ऊपर वाला एफ्लुएंट, ऊपर वाला एफ्लुएंट, ठीक है, नीचे वाला सेडिमेंट या फिर स्लज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो ऊपर वाला अपन ने निकाल लिया ना उसको, ऊपर वाले को, तो उसे कहेंगे कब निकाला, प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद निकाला ना, तो प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद निकाला तो प्राइमरी एफ्लुएंट। अब देखो, ठीक है, ये एक तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह द्वारा, ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में के द्वारा, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पर, सब कुछ डाइजेस्ट वाइजेस्ट हो गया, ठीक है, जो ऊपर का अपन जो अच्छा पानी बचा वो अपन ने बाहर निकाला, ठीक है, उसे उस पानी को क्या कहेंगे, क्योंकि ये पानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद निकाला गया ऊपर से, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद ऊपर से निकाला गया है, इसलिए सेकेंडरी एफ्लुएंट, ठीक है। प्राइमरी एफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट में निकालेंगे, सेकेंडरी एफ्लुएंट, एफ्लुएंट यानी ऊपर से, ठीक है, सेकेंडरी एफ्लुएंट जो होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में निकालेंगे, ठीक है, सेकेंडरी एफ्लुएंट निकाल लिया। अब सेकेंडरी एफ्लुएंट का क्या करेंगे, देखो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, दो रास्ते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट के, ठीक है, अभी बताता हूँ, ठीक है, सेकेंडरी एफ्लुएंट निकालो, देखो सेकेंडरी एफ्लुएंट निकाल लिया आपने पानी, ठीक है, ये सेकेंडरी एफ्लुएंट मैंने पानी निकाल दिया, पानी को मैंने कहाँ भेज दिया, या तो मैं रिवर में भेज दूंगा कि भैया चलो डायरेक्ट रिवर में भेज दिया, ठीक है, पानी साफ हो ही गया लगभग, बैक्टीरिया ने सब साफ कर दिया है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ साफ पानी है बिल्कुल, ये ना इसमें कोई जो है, ना इसमें कोई कूड़ा है, ना कोई कंकड़ है, ना भी कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, सारा का सारा साफ पानी है, तो उसको रिवर में डाल दिया, या दूध, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो सेकेंडरी एफ्लुएंट जो पानी वाला जो है, इस पानी को मैं जो है घर में भेजू, अगर तुमने घर में भेज दिया वो डायरेक्ट पानी, तो बेटा खेल हो जाएगा वहां पर, क्या हो जाएगा, मान लो कोई एरोबिक बैक्टीरिया इसमें रह गए, कोई एक हाथ एरोबिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इसमें रह गए, तो बेटा वो तुम जो है घर में भेज दिया तो बेटा बीमार हो जाएगा आदमी, है ना, तो इसलिए जो है क्या करोगे, उसका पहले टर्शरी ट्रीटमेंट करना, ऐसे डायरेक्ट पानी जो है, डायरेक्ट पानी जो है घर में मत भेज देना, जो बैक्टीरिया वगैरह नीचे बैठे हैं तो ऊपर भी तो होंगे ही थोड़े बहुत, डायरेक्ट जो है वो क्या होगा, घर में आदमी निपट जाएगा, बैक्टीरिया की डिसीज हो जाएगी उसको, ठीक है, इसलिए उससे पहले क्या करना, उसका टर्शरी ट्रीटमेंट करना, क्या करना, टर्शरी ट्रीटमेंट करना, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई आपकी कि भैया ये जो पानी ऊपर का, ठीक है, ये जो है सेकेंड ट्रीटमेंट होने के बाद ऊपर का पानी जो बचा उसे सेकेंडरी एफ्लुएंट कहेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सेकेंडरी एफ्लुएंट साफ होता है, ठीक है, ये पानी साफ होता है तो मैं उसको रिवर में भेज दूंगा, ठीक है,
तीसरी बात ये कि सर ये पानी इतना भी साफ नहीं होता, इसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट घर में किसी बच्चे को नहीं दे सकता पानी पीने के लिए, उसके लिए उसका पहले टर्शरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, पानी का तो काम आपने निपटा दिया, पानी तो यूज हो गया। अब सर ये जो बैक्टीरिया बचे, ये जो सेकेंडरी स्लज बचा, इसका क्या करोगे आप? चलो अब इसका भी कुछ खेल करते हैं अपन। ठीक है, इसका कुछ खेल करते हैं। ठीक है, रुक जाओ, पहले तो टर्चरी, पहले पानी लेते हैं यार, पहले पानी करते हैं। ठीक है, पहले पानी का करते हैं। ठीक है, अपन ने ये जो पानी वाला जो सेकेंडरी एफ्लुएंट जो पानी बचा ना, सेकेंडरी एफ्लुएंट मैंने क्या किया, मुझे रिवर में नहीं भेजना, गंगा गंगा में नहीं डालना, मुझे मुझे तो भैया अपने घर में लाना है। ठीक है, आज मैं पीऊंगा पानी। ठीक है, अब इस पानी को मैं पीऊंगा, तो सबसे पहले इस पानी को, इस वाले पानी को जब मैं पीऊंगा तो क्या करूंगा मैं, इसका टर्चरी ट्रीटमेंट। तो चलो आओ टर्चरी ट्रीटमेंट कर लेते हैं भाई, आ जाओ। सबसे पहले टर्चरी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखो, टर्शरी ट्रीटमेंट का नाम क्या होता है? केमिकल ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट का क्या नाम होता है? केमिकल। प्राइमरी ट्रीटमेंट का नाम क्या होता है? फिजिकल। सेकेंडरी का बायोलॉजिकल। ठीक है, और टर्शरी का केमिकल। ये बात ध्यान रखना। प्राइमरी का क्या बताया था मैंने? फिजिकल। ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी, सेकेंडरी का क्या बताया था मैंने? बायोलॉजिकल, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह यूज हो रहे थे। और थर्ड वाला क्या कहलाया जाएगा? केमिकल, क्योंकि इसमें केमिकल यूज हो रहे हैं भैया। क्या यूज हो रहे हैं? केमिकल यूज हो रहे हैं, तभी इसका नाम क्या रखा गया? केमिकल। ठीक है, फिजिकल क्यों रखा गया? क्योंकि फिजिकल मशीन यूज हो रही है इसमें। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया फिजिकल। बायोलॉजिकल नाम क्यों रखा गया? बायो यानी लिविंग, मतलब कोई लिविंग चीज ऐड हो रही है। लिविंग चीज कौन सी है? बैक्टीरिया। ठीक है, बायो यानी लिविंग, लिविंग चीज ऐड होगी कोई इसमें। लिविंग चीज कौन सी है? बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह। ठीक है, बैक्टीरिया या और फंगस वगैरह, इसलिए इसका नाम रखा बायोलॉजिकल। और केमिकल क्यों नाम रखा गया भाई इसका? केमिकल क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसमें केमिकल यूज होंगे बेटा। साफ सुथरी बात समझ में आ रही है सर? क्योंकि इसमें केमिकल यूज होंगे, तभी इसका नाम क्या रखा गया? केमिकल रखा गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो पहली फिजिकल इसका इसलिए नाम रखा क्योंकि इसमें मशीन यूज हो रही है। ठीक है, चलो भाई अब सुनते जाना। देखो, ठीक है, उसके बाद जो है अपन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करेंगे, सुनते जाना। अब देखो, देखो ये क्या है? ये है बेटा एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, ये क्या है अपना? एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, ठीक है, ये एक्टिवेटेड स्लज है, ये अपना पानी है। ठीक है, ये अपना पानी, अपन को ये वाले पानी से मतलब है। ठीक है, सेकेंडरी एफ्लुएंट, याद है ना? तो इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को या तो मैं रिवर में भेजूं, या तो मैं अपने घर पर भेजूं। ठीक है, ये मेरा घर है भाई, है ना? तो मैं अपने घर में डायरेक्ट इसको नहीं भेज सकता, पहले उसका टर्शरी ट्रीटमेंट करूंगा। कैसे करूंगा टर्शरी ट्रीटमेंट? उसको केमिकल डाल दूंगा उसमें, इस पानी में। इस पानी को लूंगा मैं, इस पानी को लेकर के मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा? इस पानी को लेकर के मैं जो है केमिकल डाल दूंगा। कौन सा? क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये मैं डाल दूंगा। अब ये क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा? एक्चुअल में क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जो है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर नीचे कुछ बैक्टीरिया होते हैं और इधर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इधर भी बैक्टीरिया होते हैं, इधर भी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो जो इधर बैक्टीरिया होते हैं उनको, ये जो इधर बैक्टीरिया होते हैं, इधर इस जगह पर, इस जगह पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कौन मारता है? ठीक है, उनको क्लोरीन वगैरह जो होगा मार देगा बेटा। बैक्टीरिया वगैरह जो होगा वो क्लोरीन वगैरह इस जगह के बैक्टीरिया को मार देगा, है ना? अपन को, ठीक है, जब क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर इस बैक्टीरिया को मार देगा, तब अपन जो है इसका घर में इस्तेमाल करेंगे। ये कहलाया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर टू डोमेस्टिक एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद डोमेस्टिक एरिया यानी घर पर, घरों में तभी जाएगा टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको घर में पानी भेजना है तो आपको 3 ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपको रिवर में पानी भेजना है तो आपको 2 ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, आपको कोई और ट्रीटमेंट टर्शरी करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन नहीं डालना, अगर आपको रिवर में भेजना है वो पानी तो क्लोरीन क्लोरीन मत डालना। लेकिन आपको घर में पीने के लिए यूज करना है, डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करना है। ठीक है, घर में पीना है, ठीक है, यूज करना है, तो फिर उसके लिए आपको टर्शरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होगा। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है, जो बैक्टीरिया वगैरह को या वायरस जो फंगस है या जो डिसीज कॉजिंग जो फंगस है या बैक्टीरिया, उसको मार देता है। ठीक है, तो बिल्कुल पानी में कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल हर तरह से क्लीन हो जाएगा, कचरे से मुक्त, बैक्टीरिया से मुक्त। ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, एक्चुअल में ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है म्युनिसिपैलिटी द्वारा रन होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो है ये भी जो है सही नहीं है। इससे भी कहीं ना कहीं अपन फिर क्या करते हैं, घर में एक फिल्टर लगा देते हैं, वो यूज करते हैं, घर घर वाला फिल्टर, एक्वागार्ड वगैरह, है ना, ब्लू माउंट एक्वागार्ड वगैरह, है ना, तो वो यूज करते हैं बेटा।
है ना, इसके अलावा भी, इसलिए अच्छा रहेगा वो भी आप यूज करें, ठीक है, उसमें यूवी वूवी से सब क्लियर होगा, है ना। चलो अब बात ध्यान रखना, सुनना, देखना, समझना। देखो देखो अपने पास क्या था, अपने पास ये था, अपने पास ये जो था सेकेंडरी एफ्लुएंट जो था, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बना था, सेकेंडरी एफ्लुएंट जो था इसको मैंने रिवर में भेज दिया, ठीक है, या फिर जो है मैंने टर्शरी ट्रीटमेंट करवा करके घर में भेज दिया, दो तरीके का इस्तेमाल किया, ठीक है, इस वाले पानी का, या तो मैंने उसको डायरेक्ट रिवर में भेज दिया, या क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह भी तो है ना, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह यहाँ पर भी है और नीचे भी है, नीचे भी है और ऊपर भी हो सकती है, इसलिए, ठीक है, तो मैंने या इसको रिवर में भेज दिया डायरेक्ट बिना पैसे लगाए, या फिर मैंने उसको क्लोरीन वगैरह डाल के, क्लोरीन वगैरह डाल करके या बेकिंग जो है वो सोडा डाल करके मैंने किस में डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल करके मैंने इसमें डाल दिया, घर में डाल दिया, ठीक है, घर में रख दिया। अब मैं नीचे का क्या करूंगा, नीचे को क्या कहलाता है, नीचे, नीचे वाला, सुनना, ये जो नीचे वाला बच जाएगा ना, इसमें क्या है, हमारे फ्लॉक्स है, फ्लॉक्स है यानी कौन है, फ्लॉक्स, फ्लॉक्स होते, फ्लॉक्स यानी क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फ्लॉक्स यानी बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया और जो फंगस, बैक्टीरिया और फंगस को अपन क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं बैक्टीरिया और फंगस को, ठीक है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया और फंगस जो अपन फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसमें बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया फंगस, इन्होंने बेटा, अब देखो इन्होंने हमारा काम किया बेटा, ये बैक्टीरिया और वायरस फंगस ने इतना, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, ठीक है, क्या काम किया, हमारा जो भी ऑर्गेनिक गंदा मैटर था उसको डाइजेस्ट किया, उसको साफ किया, गंदे पानी को अच्छा किया, तो बेटा इनाम तो बनता है बेटा, इनाम तो बनता है बेटा, इनाम, ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो इनाम तो बनता है भाई इनका, ठीक है, तो इनाम में क्या देंगे अपन इनको, इनाम में क्या देंगे, इनाम में देंगे मौत, क्या देंगे इनाम में इनको, ठीक है, बेटा अपन जो है सबसे खतरनाक है अपन, ये बात ध्यान देना, हरामखोर है अपन, हरामखोर, ठीक है, जिसने काम किया, ठीक है, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, जिन्होंने साफ किया पानी को, अब हम जो है इनको खत्म कर देंगे, मार देंगे इनको, ठीक है, कैसे मारेंगे, ठीक है, कैसे मारेंगे, सबसे पहले तो इनकी ऑक्सीजन बंद करेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे, बढ़िया तरीके से मारेंगे, सबसे पहले इनका गला घोटेंगे, पहले कैसे करेंगे, गला घोटेंगे, मतलब पहले इनका जो है इनको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे, इनकी दम दम घुटने से इनकी मौत करेंगे, रुक जाओ, दम घुटने से भी नहीं, पहले तो इनका दम घुटाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन हटा देंगे, फिर इनके पास क्या कर देंगे, फिर उनके पास हैवान छोड़ देंगे, इनके बाद क्या छोड़ देंगे, इनके पास छोड़ देंगे, कुछ लोग दम घुटने से भी नहीं मर रहे, नहीं नहीं मैं हमें जीना है, हमें जीना है, कुछ बैक्टीरिया इसमें से दम घुटने से भी नहीं मर रहे, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया जो, या फिर कहो एक्टिवेटेड स्लज, अपन ने जो पढ़ा था एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, तो कुछ मर ही नहीं रहे, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हैवान डाल दिए इसमें, हैवानों ने क्या किया, ठीक है, हैवान डाल दिए इसके अंदर, हैवानों ने क्या किया, पकड़ पकड़ के खाया इनको, पकड़ पकड़ के बिल्कुल, ठीक है, मार डाला इनको, ठीक है, क्यों, उन्होंने बहुत हमारा जो है फायदा जो किया है, ठीक है, अपन मतलब ही लोग हैं, अपना काम करवा करके भाड़ में गई दुनिया, तुमने हमारा काम कर दिया, अब तुम निपटो, ठीक है, आरिवा समय में हमारा काम हो गया ना, अब तुम भाड़ में गई दुनिया, अपन ने हैवान डाल लिए, हैवान कौन से होंगे, देखो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए हैवान है एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेने वाले बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए हैवान है एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है इन एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाएंगे बेटा, डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो सर डाइजेस्ट कर लेंगे, तो फिर इस टैंक का नाम क्या करोगे, इस टैंक का नाम दोगे डाइजेस्टर टैंक, क्या नाम दोगे, डाइजेस्टर टैंक, क्योंकि बेटा नीचे वाला डाइजेस्ट हो रहा है, नीचे वाला स्लज डाइजेस्ट हो रहा है, इसलिए आप इसे कहोगे स्लज डाइजेस्टर टैंक, क्या कहोगे इसे, क्योंकि नीचे वाला स्लज डाइजेस्ट हो रहा है, इसलिए अपन कहेंगे स्लज डाइजेस्टर टैंक, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये वाला जो है ये स्लज कहलाएगा नीचे वाला, ठीक है, स्लज क्या आएगा, कहलाएगा जाएगा, या एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि एक्टिवेटेड हुआ है इसमें, इनमें बैक्टीरिया है, वायरस, फंगस है, ठीक है, और अनडाइजेस्टेड मैटर है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो बच गया था, ठीक है, वो इसके अंदर है, ठीक है, जो जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था वो इसके अंदर है, ठीक है, तो सारा का सारा एरोबिक बैक्टीरिया जो है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है सब खा जाएंगे, इस पूरे को निपटा देंगे बेटा, ठीक है, सब कुछ डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हुआ ये बात, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनते जाना, जो भी गंदा कचरा था किचन का, टॉयलेट का, बाथरूम का, ठीक है, वो अपन जो है ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाल करके उसको साफ करके उसको रिवर में भेज देंगे, ठीक है, उसको किसमें भेज देंगे, रिवर में भेज देंगे, सबसे पहले कौन सा होगा, फिजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिजिकल को प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है,
प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल कहते हैं और टर्शरी को केमिकल कहते हैं। ये बात ध्यान रखना क्योंकि इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। फिजिकल ट्रीटमेंट में दो चीजें आती है, एक फिल्ट्रेशन, एक सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, ऊपर का कचरा साफ, और सेडिमेंटेशन में नीचे का कचरा साफ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जो भी ऊपर का बचेगा उसे प्राइमरी एफ्लुएंट कहेंगे, जो नीचे का बचेगा उसे स्लज कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला जो नीचे की बची प्राइमरी ट्रीटमेंट में बची इसलिए प्राइमरी स्लज, और ये प्राइमरी एफ्लुएंट बचा ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो प्राइमरी स्लज कहलाएगा। ये वाला प्राइमरी स्लज कहलाएगा जो निकाल दिया जाएगा बाहर, और ये वाला नीचे वाला सेकेंडरी स्लज कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, प्राइमरी स्लज, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। प्राइमरी स्लज, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ये वाला क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्लज, ये प्राइमरी, तो मतलब प्राइमरी में प्राइमरी एफ्लुएंट कहलाएगा, ठीक है। नीचे वाला सेकेंडरी प्राइमरी स्लज कहलाएगा। ऊपर वाला प्राइमरी एफ्लुएंट, नीचे वाला प्राइमरी स्लज, ठीक है। अब सुनते जाना जल्दी जल्दी, देखो, ठीक है। अपन ने फिर उसके बाद जो है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करा उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह डाले, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया डाले, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है इन्होंने पूरा साफ कर दिया पानी को, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, एरोबैक्टीरिया पूरा साफ कर लिया, उसके बाद जो है सेकेंडरी एफ्लुएंट निकाला अपन ने, ठीक है। ये क्या ऊपर वाला क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एफ्लुएंट, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्लज, क्योंकि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हो रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो है टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा या रिवर में भेज दिया जाएगा, जबकि ये वाला जो है ये सेकेंडरी स्लज जो है इसका अपन ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब एक बात समझना, इसको सेकेंडरी जो स्लज बचा, सेकेंडरी स्लज जो बचा या एक्टिवेटेड स्लज जो बचा, इसको मार दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको कौन खत्म कर देगा, एनोरोबिक बैक्टीरिया खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इस बात को समझना कि देखो आपने ये चूज किया था, देखो अपन ने क्या किया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, अपन ने क्या किया था, अपन ने पानी लिया था, गंदा वाला पानी लिया था, ठीक है। और क्या किया था, ठीक है, अपन ने है ना गंदा वाला पानी लिया था, मैंने लगभग मान के चलो मैंने 1 लीटर पानी डाला, ठीक है। अब मैं अपन जो है 1 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, और क्या डाल दिया, एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए, ठीक है, और ऑक्सीजन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन डाल रहे हैं, ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो सके, ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो सके। 100% ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। कॉम्पिटिशन एग्जाम हर जगह ये क्वेश्चन आता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी, ठीक है, आपके केमिस्ट्री में भी है ये, ठीक है, बीओडी, ठीक है, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, तो ये आता ही है। तो ये डेफिनेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, वाली बात ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन उठता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, देखो बाय बैक्टीरिया फॉर 1 लीटर, देखो अपन ने 1 लीटर ही पानी डाला है, ठीक है, क्या डाला अपन ने, 1 लीटर ही पानी डाला, और बेटा कुछ जो है गिन करके जो बैक्टीरिया है या, ठीक है, अपन ने एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बैक्टीरिया लिए, ठीक है, जितने भी अपन ने बैक्टीरिया लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लिए और वो डाल दिए, ठीक है। अब अपन ऑक्सीजन देखते हैं कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अपन क्या देखेंगे, ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ेगी इन बैक्टीरिया को, ये जो देख रहे हो, ये पीले पीले बैक्टीरिया, इनको क्या डाइजेस्ट करना है, ये काला काला जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, इसको डाइजेस्ट करना है पूरा का पूरा, ठीक है। 1 लीटर में जितना है, 1 लीटर पानी में, ठीक है, जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा, इन पूरा का पूरा इसको डाइजेस्ट करना है, एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना है। तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी, वो कहलाई जाएगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाम से ही समझो, ऑक्सीजन की डिमांड है, क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बायो यानी बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जो है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है ये क्या कर रहे हैं, जो है बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की इनको कितनी डिमांड है, ठीक है, इन एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, ठीक है, 1 लीटर पानी को में गंदे जो चीजें हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सुनो, अब मान के चलो मैंने 1 लीटर जो है, मैंने 1 लीटर प्योर पानी ले लिया, बिल्कुल मतलब जो है प्योर पानी ले लिया, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है, मैंने प्योर पानी लिया है बिल्कुल, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो क्या क्या पचाएंगे, कुछ नहीं पचाएंगे भाई, ठीक है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल प्योर पानी है। तो मतलब क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं, तो ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, भाई, कम हो जाएगी। समझना इस बात को, देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझना।
ठीक है, समझना। देखो कि अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बस यार 2 वर्ड याद रखो। ऑक्सीजन कितनी डिमांड है, ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, किसको, ऑक्सीजन की किसको डिमांड है, बैक्टीरिया को कितनी डिमांड है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया है, एरोबिक वाले। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी डिमांड यानी ऑक्सीजन कितना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करेंगे, लड्डू पेड़े बांटेंगे, क्या करेंगे ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का जो है ये डाइजेस्ट करने में जो है यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने 1 लीटर बिल्कुल प्योर पानी लिया, तो भाई प्योर पानी लूंगा मैं, बिल्कुल कोई कचरा है ही नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी क्या, क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी क्या एरोबिक बैक्टीरिया को, नहीं होगी, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे कुछ, है ना, तो ऑक्सीजन डिमांड जो होगी बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी या नहीं होगी। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं बात सुनना ढंग से, अगर मैं बहुत गंदा कचरे वाला पानी डालूं, सुनना, बहुत गंदा कचरे वाला, 1 लीटर ही डालूंगा बेटा। ठीक है, कितना डालूंगा, 1 लीटर ही डालूंगा। ठीक है, तो 1 लीटर पानी में डालूंगा। ठीक है, 1 लीटर मैंने अब गंदा पानी डाला है, गंदा पानी अगर मैं डालूंगा, गंदा पानी अगर मैं डालूंगा तो बेटा गंदा वेस्ट भी बहुत ज्यादा गंदा होगा उसके अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत क्या होंगे, गंदे होंगे उसके अंदर, ज्यादा होंगे। तो मुझे बात बताओ, अगर मैं ज्यादा गंदा पानी डालूंगा तो एरोबिक बैक्टीरिया तो उतना ही है। ठीक है, क्या होगा, 1 लीटर पानी भी उतना ही है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, किनको, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया कहेंगे भैया इतना सारा कचरा, इतना सारा कचरा निपटाना है, हमें ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, किसकी, बैक्टीरिया की, है ना। अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी यानी बीओडी की क्या, बीओडी ज्यादा हो जाएगी। तो सीधी बात यह है, बीओडी किसका ज्यादा होगा, बीओडी किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की डिमांड किसकी ज्यादा होगी, गंदे पानी की। जितना गंदा पानी होगा, गंदा पानी, ठीक है, समझना इस बात को, जितना गंदा पानी होगा, सुनना, जितना गंदा पानी होगा, ठीक है, जितना ज्यादा गंदा पानी होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी उसको निपटाने में, और उतना ही उसकी अगर ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी यानी ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो गई ना, यानी बीओडी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीओडी ज्यादा हो जाएगा। पढ़ो जरा इसको, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, बाय बैक्टीरिया फॉर 1 लीटर वेस्ट वाटर, ठीक है, वो कहलाया जाता है बीओडी। 1 लीटर ही पानी होगा, एरोबिक बैक्टीरिया भी उतने ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन कितनी ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है, उसे अपन जो है बीओडी कहेंगे। ठीक है, जो है कम कम जो है, अगर पानी गंदा होगा, सुनना, पानी गंदा होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, पानी साफ होगा तो जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, ठीक है, गंदे पानी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि उसको निपटाना है ना, पूरा साफ करना है अपन को, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो पढ़ो, ज्यादा गंदा पानी का ज्यादा क्या होगा, बीओडी होगा, ज्यादा गंदा पानी का क्या होगा, ज्यादा बीओडी होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि उस 1 लीटर गंदे पानी में एक ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर बीओडी किसी ज्यादा है तो क्या करोगे, बीओडी अगर किसी का ज्यादा होगा, ठीक है, यानी गंदा पानी ज्यादा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, देखो, देखो, मैंने मैंने ये मैंने एक ये लिया, ये कचरा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 लीटर, 1 लीटर मैंने गंगा का पानी लिया। ठीक है, 1 लीटर, 1 लीटर गंगा का पानी लिया, और 1 लीटर मैंने क्या ले लिया, सुनना ढंग से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, सुनना, 1 लीटर मैंने ले लिया आपको नाले का पानी, 1 लीटर नाला, ठीक है, नाला सुपारा, ठीक है, 1 लीटर नाले का पानी, ठीक है, 1 लीटर नाले का पानी ले लिया। ठीक है, कचरा किस में ज्यादा होगा मुझे बताओ, कचरा किस में ज्यादा होगा, कचरा किस में ज्यादा होगा, ठीक है, कचरा जो होगा इसमें बहुत ज्यादा होगा, नाले के पानी में, नाले के पानी में क्या होगा, कचरा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, गंगा के पानी में कचरा कम होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर जो है, अगर कचरा यहाँ पर कम ज्यादा है, सुनना, ठीक है, यहाँ पर वही बैक्टीरिया, मैंने जितने बैक्टीरिया यहाँ डाले उतने ही बैक्टीरिया मैंने यहाँ डाल दिए। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कचरा कहाँ ज्यादा है, कचरा कहाँ ज्यादा है मुझे बताओ, सर कचरा तो है यहाँ ज्यादा है, कचरा अगर यहाँ ज्यादा है ना, तो ऑक्सीजन भी जो होगी यहाँ ज्यादा लगेगी, ऑक्सीजन भी जो होगी क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा लगेगी, ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी यानी ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ऑक्सीजन डिमांड क्या है भाई, बताओ भाई, ऑक्सीजन डिमांड क्या है यहाँ पर, ज्यादा है।
ऑक्सीजन डिमांड क्या है यहाँ पर, ज्यादा है, ठीक है। और ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है यानी बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है यानी ज्यादा है, ठीक है, बीओडी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन कम लगेगी क्योंकि कम कचरा है तो ऑक्सीजन कम लगेगी, ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन की डिमांड कम, ऑक्सीजन डिमांड कम यानी बीओडी कम, यानी बीओडी कम, ठीक है। बीओडी क्या हो गई, कम होगी, इसकी बीओडी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इसकी कम होगी बीओडी, और इसकी क्या होगी बीओडी, ज्यादा होगी, इसकी बीओडी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आ रही बात समझ में। सबसे पहले जो है पूछा जा रहा है बीओडी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे 14, बीओडी मींस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दौरान बायोगैस किस में बनती है, तो बेटा इसका आंसर आएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्यों, क्योंकि देखो बायोगैस किस में बनती है, मैंने बताया था कौन बनाता है, कल मैंने बताया था मिथेनोजेंस बनाते हैं, कौन बनाते हैं, तभी वो पहले बताया था मैंने आपको, मेथिनोजेंस बनाते हैं, ठीक है। और मेथिनोजेंस कैसे होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। चलो रखना, अपन ने जो वहां पर स्लज डाइजेस्टर देखा था, स्लज डाइजेस्टर देखा था जहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर जो है भूत जो थे, याद होगा एनारोबिक बैक्टीरिया जो थे, ठीक है, वो सारे के सारे एनारोबिक बैक्टीरिया को, और जो सारा मटेरियल जो बचा कुचा था, मटेरियल जो भी बचा कुचा वेस्ट था, ठीक है, वो खा जा रहे थे, ठीक है, वो कहला जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या कहा था उसे अपन ने, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, याद होगा। वो जो है गंदे गंदे एनारोबिक बैक्टीरिया लाए थे अपन, है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया लाए थे, ठीक है। तब एक दौरान है, इस बात समझना, ये जब कचरा भी होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कचरा भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट थोड़ा बच भी जाता है वाला, समझना इस बात को, थोड़ा बहुत कचरा रह भी जाता है, तो उसको कौन डाइजेस्ट करता है, उस कचरे को कौन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है उस कुछ कचरे को ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट कर लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, बायोगैस रिलीज कर देते हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा अमाउंट में नहीं, थोड़ी बहुत अमाउंट में बायोगैस भी रिलीज हो जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या रिलीज हो जाती है, बायोगैस भी रिलीज हो जाती है, ये बात ध्यान में रखना, गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 15 का, ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और तीसरा वाला आप जानते ही हो, सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स, क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, फ्लॉक्स का मतलब, चलो ठीक है, सुनो, तो ये बात ध्यान रखना, बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल नहीं है ना, बायोकेमिकल है, ये बात ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा भी है, ठीक है, गलती से मुंह से मैंने बायोलॉजिकल निकला था पहले, ठीक है, तो अभी मैंने रियलाइज किया बीओडी मतलब क्या, बायोकेमिकल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चलो।